आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बता रहा था। क्वेश्चन जैसे आप क्वेश्चन जितना हल करेंगे आपका उतना तैयार होते चला जाएगा, उतना जल्दी क्वेश्चन करना आप सीखेंगे। जितना आप क्वेश्चन करते रहेंगे, आप देखिए क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। मैंने कल क्वेश्चन आपको बताया था, आज फिर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में आज मैं फिर बताऊँगा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। लेकिन मैंने आपसे बोला था मेरा प्रतिशत वाला वीडियो जो मैंने नेट पे डाला है आप उसको देखिएगा, क्योंकि आप उससे अगर तोड़ना सीख जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा क्योंकि उसी पे आधारित होगा आपका। आप देखिए जैसे मेरा आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 पेनों का क्रय मूल्य पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आप क्या करेंगे, क्या कह रहा है, 36 जो है पेनों का क्रय मूल्य 36 सीपी मैंने आपसे बोला था क्रय मूल्य के लिए, 30 विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। आप इसको जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, अनुपात में सीपी अपान एसपी बराबर 30/36। फिर आप दोनों को जब काटेंगे 6 से, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 5:6। आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए लॉ न दिया गया होता, जैसे पूछ लिया होता आपसे प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, आप कैसे ज्ञात करते। इसमें मान लीजिए पूछ लिया है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर एसपी सीपी से बड़ा रहता है तो आपका लाभ होगा, अगर आपका सीपी बड़ा होता एसपी छोटा होता तो आपका हानि होता। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए लाभ बोला है तो लाभ वैसे ही हो रहा है, क्योंकि आपका एसपी बड़ा है तो आपका लाभ होगा, अगर सीपी बड़ा होता तो आपका हानि होता। तो दोनों में से एक घटाएंगे तो एक आएगा। जो इसके नीचे रहता है किस पे आधारित होता है, सीपी पर। सीपी कितना है, 5 गुणे 100। आप काटेंगे आपका 20%। देखिए आपका आसानी से मान निकल गया, जो 20% प्रॉफिट आपका हो रहा है। प्रॉफिट जो 20% आपका आसानी से आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था, जो 36 है, 36 पेनों का क्रय मूल्य है, 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, आपको यही दिया गया था। तो आपने क्या किया, दोनों को अनुपात में निकाला, जब काटा तो आपका 5/6 आया। आपका एसपी बड़ा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट पहले से हो रहा है। मान लीजिए प्रॉफिट अगर आप पूछा होता लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात कर पाते कि लाभ हो रहा कि हानि, तो आप यहीं से ज्ञात कर पाते लाभ हो रहा कि हानि। आपका एसपी बड़ा था इसलिए आप जान लीजिए आपका लाभ हो रहा था। अगर एसपी छोटा होता तो आपका हानि होता। तो आपका 20% प्रॉफिट, आपका आंसर आसानी से आ गया। इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा। देखिए जो मैंने इसके पहले बताया, अगर दोनों पूछा होता तो आप कैसे ज्ञात करते। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप यहाँ से एसपी अपान सीपी जब निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12/16। आप 4 से काटेंगे तो 3/4 आपका आ गया। अब आप एक चीज़ बताइए, इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। मैंने आपसे बोला था अगर एसपी बड़ा होगा, एसपी अगर बड़ा होगा तो आपका लाभ होगा, अगर सीपी बड़ा होगा तो आपका हानि होगा। इसमें बताइए क्या हो रहा है, एक और किस पे होता है, सीपी पे होता है। हरदम आप हमेशा आप जान लीजिए सीपी पे होता है। सीपी 4 है गुणे 100, कितना आया, 25%। आप बताइए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। देखिए सीपी बड़ा है इसीलिए आपका इसमें लॉस होगा, अगर सीपी छोटा होता तो आपका प्रॉफिट होता, इसीलिए इसमें क्वेश्चन में लॉस आपका होगा। 25% का लॉस आपका आंसर आएगा।
क्वेश्चन में बोला था 16 जो वस्तुएं हैं इनका विक्रय मूल्य दिया था आपको, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के दोनों के बराबर आपको क्वेश्चन में दिया था। मैंने दोनों को देखिए निकाला अनुपात में, उसके बाद 3/4 आया काटने के बाद। सीपी बड़ा हो रहा था इसीलिए आपका लॉस होगा। इसमें पूछा था आपका लाभ या हानि होगा, तो आपका हानि होगा। क्वेश्चन में आंसर आसानी से देखिए निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यक्स किताबों का क्रय मूल्य 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 50% हो तो एक्स का मान बताओ। आप बताइए 50% को आप क्या लिख सकते हैं? 50% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? जब आपने 1/2 लिख लिया, आप बताइए अगर आपको ना दिया रहेगा कि इसके जैसे इसमें विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्या होगा? 2 आपका सीपी होता है कि नहीं होता है? ये सीपी होता है। फिर क्या कह रहा है? 50% का जब लाभ बोल रहा है तो बताइए पी, ये वाला ऊपर वाला प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? एक प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ से अब क्या करेंगे? एसपी और सीपी आपको निकालना रहेगा। तो आप क्या करेंगे? एसपी और सीपी या तो सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। तो आप क्या करेंगे? आपका सीपी देखिए दिया गया है 2, एसपी आपका क्या होगा? दोनों का ऐड करके 3। देखिए आपका यहाँ से इतना आ गया। अब आप क्वेश्चन की पहली लाइन को देखिए, एक्स किताबों का क्रय मूल्य, एक्स का क्रय मूल्य 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बोला है, 10 किताबों के विक्रय मूल्य एसपी। आप इसको जब अनुपात में करेंगे CP/SP तो आपका कितना आएगा? 10/x। अब देखिए आपका CP/SP 2/3 है, CP/SP 10/2 है। आप चाहे जिसमें आप मान रख दीजिए दोनों में, तो आपका आसानी से x का मान आपको मालूम हो जाएगा जो क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए आपको दिया है। जब आप दोनों रखेंगे, देखिए दोनों सेम है, तो 2/3 बराबर 10/x, 10/x 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, x बराबर 15। आपका मान आसानी से आ गया। देखिए आपको कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन बोला था आप वही सेम लगाए। आपका क्वेश्चन में जिसका मान ज्ञात करना था, आपका मान आसानी से ज्ञात हो गया। देखिए बस क्वेश्चन जैसे कहे आप वैसे कीजिए। अलग अलग पार्टों में देखिए मैंने दोनों का किया। पहले 50% लाभ बोला था, मैंने इसको देखिए तोड़ा CP/SP में। CP हरदम नीचे होता है, मैंने बोला था जो लाभ या हानि रहेगा तो ऊपर रहेगा। अगर लाभ बोल रहा है तो लाभ, अगर हानि बोल रहा है तो हानि होगा। अगर हानि बोलता है दोनों में से घटता है, लेकिन अगर लाभ बोलता है दोनों ऐड होता है। मैंने आपसे बोला था। देखिए सेम ऐसे किया। उसके बाद यक्स का क्रय मूल्य 10 का विक्रय मूल्य दोनों का बराबर किया मैंने। उसके बाद दोनों देखिए जब बराबर हो गया मैंने रखा, आपका x बराबर 15। आसानी से आपका मान ज्ञात हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यक्स मेजों का विक्रय मूल्य 3 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि हानि 40% हो तो यक्स का मान बताइए। आप बताइए क्या करेंगे? 40% का लॉस बोल रहा है आपको। इससे पहले वाले में 50% का प्रॉफिट बोला था, इसमें लॉस बोल दिया। तो आप क्या करेंगे? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2/5। इसको आप 2/5 लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको देखिए मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए 100 करते आपका 0 कट जाता, 2 5, देखिए आपका आ गया। आप यही लिखते। जब आपका इतना आ गया, आपका जो है ये वाला CP हो गया। जब लास्ट बोल रहा यल हो गया, आप CP और SP इसमें निकालेंगे। CP/SP आप निकालेंगे। CP आपका 5 है और SP क्या होगा? जब लास्ट बोल रहा तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आपका 3 आएगा कि नहीं आएगा? 5/3 आपका देखिए आ गया।
अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यक्स मेजों का विक्रय मूल्य, एक्स का विक्रय मूल्य आपको दिया है, एक्स का एसपी किसके बराबर दिया है, 3 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर दिया गया है, 3 सीपी के बराबर दिया गया है। आप यहाँ से एसपी सीपी निकालेंगे तो आपका एसपी अपान सीपी बराबर 3/x आपका आ गया। अगर आप सीपी अपान एसपी करना चाहें, इसको कर लीजिए, चाहे इसको चेंज कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। मान लीजिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, सीपी अपान एसपी, तो आपका ये चेंज हो जाएगा यक्स अपान 3। आप देखिए दोनों का आप एक में रखें, देखिए दोनों सेम है दोनों साइड, तो आप इसको और इसको जब बराबर रखेंगे आपका मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा, बराबर x अपान 3। देखिए यहाँ से आप x अपान 3 रख दिए तो आपका ये कट गया कि नहीं कट गया, x बराबर 5 आपका देखिए मान x का ज्ञात हो गया आसानी से। क्वेश्चन में क्या दिया था, 40% का लॉस हो रहा था, आपने 40% को 2/5 के रूप में लिखा। जो सीपी होता है नीचे और एसपी जो होता है ऊपर, नहीं सॉरी ऊपर प्रॉफिट लॉस होगा तो हार्म होगा तो वो रहेगा। देखिए 2 का लॉस हो रहा था तो मैंने 2 का लॉस देखिए यहाँ पे लिखा। दोनों का जब अंतर करते हैं वहाँ से आपको एसपी मालूम होता है। अगर आपका लॉस होता है तो माइनस होके रहेगा, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो प्लस होके दोनों का रहेगा। सीपी आपका 5 रहेगा। तो आपका देखिए यहाँ से मालूम हो गया। उसके बाद क्या दिया था, यक्स विक्रय मूल्य 3 क्रय मूल्य के बराबर है, मैंने देखिए यहाँ से निकाला। उसके बाद अंत में जब मैंने मान निकाला आपका x बराबर 5 आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 हो तो लाभ बताइए। तो आप क्या करेंगे, जैसे दिया है दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, सीपी और एसपी का अनुपात दिया गया है 20:23। आप एक चीज, जैसे सीपी और एसपी 20:23 दे दिया, आपसे अगर इसमें ना पूछा होता लॉस हो रहा है, जैसे आपको लाभ ना पूछा होता लाभ हो रहा है या हान, इसमें देखिए लाभ पूछ लिया था, अगर लाभ आपको ना दिया होता लाभ हो रहा था तो आप कैसे निकालते, इसमें लाभ हो रहा है। देखिए अगर एसपी आपका बड़ा रहेगा तो आपका लाभ होगा, अगर आपका सीपी बड़ा हो गया तो आप जान लीजिए आपका हान होगा। तो इसमें देखिए जब ये बड़ा है, इसमें से इसको जब घटाएंगे 3 आएगा, किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, सीपी के। हरदम आपका मान सीपी के रिस्पेक्ट में रहेगा, बटे 20 गुणे 100 काटेंगे आप 5 आएगा, आपका 15% प्रॉफिट होगा। देखिए आपका आसानी से 15% प्रॉफिट आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7 हो तो लाभ x% बताएं। आपको कैसे ज्ञात करना है, जो उसका लाभ परसेंटेज आपको ज्ञात करना है, कैसे आप ज्ञात करेंगे। आप एक चीज़ बताइए कैसे क्या करेंगे। जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपका सीपी और एसपी, आपका क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का। मान लीजिए आप यहाँ से ना लिखना चाहें जैसे, तो क्या कह रहा है, जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का एसपी का कितना बोल दे रहा है क्वेश्चन में, 5/7। 5/7 आप एसपी जब इधर लाएंगे देखिए वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एसपी अपान सीपी 5/7। आप देखिए इसमें भी आपका लाभ होगा क्योंकि आपका एसपी बड़ा है। दोनों को आप जब घटाएंगे आपको परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट का उसको हो रहा है, जो लाभ हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों का अंतर 2 आएगा, नीचे सीपी रहता है 5 गुणे 100, आप दोनों को काटेंगे तो आपका 20 आ जाएगा।
गुणा करेंगे आपका 40% प्रॉफिट आपका आसानी से निकल जाएगा। 40% प्रॉफिट आपका आसानी से देखिए आ गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन बोला था आप क्वेश्चन सेम कीजिए, आपका आसानी से देखिए क्वेश्चन हल हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात, जैसे एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया गया है x अनुपात y दिया गया है, और इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, और y x का 150% हो तो लाभ कितना होगा, आपको ये ज्ञात करना है। आप एक चीज़ बताइए हमको, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, जो दोनों का पहले अनुपात दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, CP और SP का आपको अनुपात दे दिया है x अनुपात y। आपको दोनों का अनुपात दिया है, दोनों का अनुपात आपको दिया है। फिर आगे बोला है y, जो आपको y दिया गया है, आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप 150% दिया गया है, आप उसको क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन बोला है y जो है x का 150%, आप इसको 100 से गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। आप इसको काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 5 से काटेंगे 2 आएगा। आप इधर ले आएंगे y/x बराबर 3/2। आपका देखिए आ गया कि नहीं आ गया, जो आपको निकालना था आसानी से आ गया। और x और y का आपको देखिए मान भी दिया है, तो आप देखिए x का मान 2 दिया है इसमें, तो 2 और y का मान 3 दिया है आपको, तो CP/SP देखिए आपका आ गया। अब आपको ज्ञात करना है इसमें जो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, तो देखिए SP आपका बड़ा हो रहा था, इसका मतलब लाभ होगा, लाभ कितने का होगा, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, CP 2 गुणे 100। आप काटेंगे तो 50% आपका आसानी से मान आएगा, 50% देखिए आपका आसानी से प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आपका निकल गया, 50% प्रॉफिट आपका आसानी से आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था, CP और SP का अनुपात x अनुपात y दिया गया था। फिर आपसे बोला था क्वेश्चन में y x का 150%, देखिए मैंने किया, तो y/x आपका 3/2 आ गया, 3/2 x और y आ गया। तो x और y का आपको मान जब ज्ञात हो गया, दोनों का आप मान रख दिए, तो आपको प्रॉफिट ज्ञात करना था, तो आपका 50% प्रॉफिट आसानी से निकल गया। आपको कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन बोला आप सेम कीजिए। देखिए मैंने आपको बता दिया इतना, क्योंकि क्वेश्चन आप आसानी से अब कर सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। आप कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कोई वस्तु है उस पर 20%, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले आपको विक्रय मूल्य बोल दिया है आपके लिए। आप इसमें लास्ट में देखिए आप क्या करेंगे, जैसे विक्रय मूल्य आपसे बोल दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/, जैसे आप बटे 100 करेंगे तो 1/5 होगा कि नहीं होगा, 1/5। तो आपसे विक्रय मूल्य बोल दिया गया है, SP बोल दिया है क्वेश्चन पहले, तो इसका मतलब ये SP आपका रहेगा, ये SP आपका रहेगा। विक्रय मूल्य पर लाभ जो हो रहा है, विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप जानिएगा। विक्रय मूल्य पर ये प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो विक्रय मूल्य जो आपका रहेगा ये वाला रहेगा आपका, ये प्रॉफिट हो रहा है 1 का। लेकिन आपको अगर ये नहीं दिया रहता था विक्रय मूल्य, तो आपका CP हरदम यहाँ पे नीचे हर बार रहता था। आप क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन से खेलेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य पे दिया गया है, जो लाभ दिया गया है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे रहेगा, आप इसको जानिएगा। आप एक चीज़ बताइए, जब आपको SP मालूम है, SP आपको देखिए मालूम हो गया 5,
आपको सीपी ज्ञात करना है। दोनों का अंतर जो आएगा, और उसमें रहता था जब प्रॉफिट होता था, तो आपका जो प्रॉफिट होता था, मैंने क्वेश्चन इससे पहले बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको न दिया होता तो आपका दोनों प्रॉफिट ऐड होता था, और इसमें आपका जब विक्रय मूल्य दे दिया है तो दोनों का अंतर होगा, जो अंतर आएगा वो 4 का होगा। प्रॉफिट दिया रहेगा तब भी आपका अंतर होगा जो 4 के बराबर आएगा। अब अगर यहाँ से आप लाभ प्रतिशत बताओ तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आपका एक इसके रिस्पेक्ट में 4 गुणे 100 तो आपका 25%, देखिए आसानी से आपका आ गया 25% आपका आसानी से मान ज्ञात हो गया। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है। एक वस्तु है, उसके विक्रय मूल्य पर दिया था, इसलिए एसपी यहाँ पे लिखना पड़ा, नहीं तो मैंने सीपी हर बार लिखा है आपके लिए। इसको मत सोचिएगा क्या कहाँ से लिख दिए हैं, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। विक्रय मूल्य इसमें बोल दिया है, पहले क्वेश्चन में बोलता था 20% का लाभ होता था, 20% का हान होता था, क्वेश्चन ऐसे बोलता था, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य पर बोल दिया है तो एसपी यहाँ रहेगा। तो अगर दोनों का माइनस करेंगे तो 4 आपका सीपी यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। और जब प्रॉफिट रहता था उसमें तो आपका दोनों जब यहाँ से ऐड करते थे, यहाँ पे सीपी 6 आ जाता था। इसीलिए आप जान लीजिएगा इसमें ऐसे हल होगा, नहीं तो आप समझे कैसे हल कर दिए क्वेश्चन को। इसके बाद आपको मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन अभी आपको काफ़ी बताना है। क्वेश्चन आपके लिए बचे हुए हैं, आपको एक से एक क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन आप देखिए, मैंने शुरू किया था एकदम सरल तरीके से, लेकिन मैं आपको हार्ड की तरफ ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। क्वेश्चन आपका बढ़ता जा रहा है, आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए आपका लेवल हट के ही क्वेश्चन था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन आपको, और कुछ नियम अगर बचे हैं, कुछ नियम भी आपको बताता रहूँगा साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।